यह कहानी है संतन वन गांव की। इस गांव में एक लड़का रहता था आरव, जो खेतों में हल चलाता है, जंगल से लकड़ी काट लाता है और रात को तारों के नीचे सपने देखता है। लेकिन उसे क्या पता कि किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोला है जो उसे सीधे जादुई दुनिया में ले जाएगा। आरव खेत के लिए निकल रहा है। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ, मैं आज खेत जल्दी निपटा दूंगा, फिर जंगल से लकड़ी ले आऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना, उस पुराने पहाड़ की तरफ मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ कोई रहस्यमयी दरवाजा है जो जिसको भी दिखता है वो फिर लौट कर नहीं आता। अरे माँ, ये सब किस्से हैं। मैं सीधा रास्ता लूंगा, आप चिंता मत करो। बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। बूढ़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। एक बुढ़िया औरत बच्चों को डराती है, उस पहाड़ी गुफा के पास मत जाना, वहाँ अजीब रोशनी चमकती है और दरवाजा अपने आप खुलता है। बच्चे डरकर चुप हो जाते हैं। आरव खेत में हल चला रहा है, पसीने की बूंदें उसके माथे से बह रही हैं। आरव खुद से कहता है, जिंदगी तो बस काम में ही निकल जाएगी, काश मेरी दुनिया भी बदल जाए। जैसे ही वो ये बोलता है, दूर पहाड़ी चमकने लगती है। आरव कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए लकड़ी काटने जंगल की तरफ बढ़ता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन असली किस्मत उसके इंतजार में पहले से खड़ी होती है। जंगल हमेशा से रहस्यों से भरा होता है, और उस दिन आरव को वो रास्ता मिल गया जहां सदियों से कोई नहीं गया था। आरव पेड़ों को काटने ही वाला है, तभी उसे हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। चारों तरफ अचानक चमकते जुगनू दिखाई देते हैं, जैसे किसी राह की ओर बुला रही हों। ये जुगनू इतने सारे, और ये सब एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं? वो जुगनुओं का पीछा करता है। घने पेड़ों के बीच से निकलकर आरव एक पुरानी पहाड़ी गुफा तक पहुंचता है। गुफा के दरवाजे पर बेलें और काई जमी है, लेकिन बीच में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा खड़ा है। ये वही दरवाजा तो नहीं जिसके बारे में माँ ने कहा था? आरव जैसे ही हाथ लगाता है, दरवाजे से अचानक तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी में एक आकृति बनती है, एक सुंदर युवती चमकते वस्त्रों में, अनाया। आरव, तुम्हारा इंतजार था, तुम ही इस दरवाजे के रक्षक हो। तुम कौन हो? और ये दरवाजा, ये सब क्या है? मैं अनाया हूँ, आभास लोक की राजकुमारी। इस दरवाजे के पार एक ऐसी दुनिया है जिसे तुम्हें बचाना है। बचाना? मैं तो बस एक साधारण गांव का लड़का हूँ। नहीं आरव, कभी कभी साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। अनाया मंत्र पढ़ती है, रोशनी निकलती है और दरवाजे पर बिखर जाती है। फिर दोनों दरवाजे के उस पार आ जाते हैं, और इस तरह आरव ने वो पहला कदम रखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जहाँ जादू सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा के हर कण में था। दूर दिखाई देती है आभास लोक की राजधानी नगरी। इमारतें हवा में तैर रही हैं, जिनके नीचे सुनहरी जंजीरें उन्हें थामे हुए हैं। गलियों में परियां उड़ रही हैं। नदियों का पानी नीली रोशनी छोड़ता हुआ बह रहा है। ये नगरी जादू और विश्वास पर टिकी हुई थी। हे भगवान, ये कैसी जगह है? मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं देखा। आरव, तुम्हारा स्वागत है आभास लोक में, जादुई नगरी। वे आगे बढ़ते हैं, तभी एक बोलने वाला खरगोश आरव के पास कूद कर आता है। खरगोश, नमस्ते रक्षक, तुम्हारा ही इंतजार था। आसमान से एक उड़ता हुआ घोड़ा पंखों वाला उतरता है और प्रणाम करता है। एक पेड़ अपने आप झुककर प्रणाम करता है। ये सब मुझसे बातें कर रहे हैं? हाँ, यहाँ हर जीव, हर पेड़, हर पत्थर में आत्मा है। ये दुनिया तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर अनाया आरव को लेकर अपने महल में जाती है। यही है मेरा महल, लेकिन अब ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है, क्योंकि हमारी किस्मत अब एक दूसरे से बन चुकी है। मैं तो बस एक गांव का लड़का हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा है। यही वजह है कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा दिल सच्चा है, और यही सच्चाई इस नगरी को बचाएगी। फिर वे महल के भीतर एक बड़ा दरबार में जाते हैं, जहां महागुरु वेदांत उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। उनके चारों ओर मंत्रमुग्ध आभा और हवा में तैरती हुई जादुई किताबें। आखिरकार वो आ गया।
सत्य का वाहक। आप मुझे जानते हैं? तुम्हारा नाम हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी में था। सिर्फ तुम ही हो जो वरुणेश को रोक सकते हो। लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता, न जादू न लड़ाई। ज्ञान सीखा जा सकता है, शक्ति पाई जा सकती है, पर सच्चाई और साहस ये दिल से आते हैं, और तुम्हारे पास ये दोनों हैं। अचानक महल की खिड़की से बाहर एक काली आंधी उठती है। आसमान में वरुणेश की डरावनी परछाई दिखती है। वो हंसते हुए बोलता है, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। ये नगरी मेरी होगी, और जो भी बीच में आएगा उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, आरव। महल के पिछवाड़े में एक विशाल आंगन, चारों तरफ तैरती हुई मशाले, हवा में उड़ते हुए ग्रंथ और बीच में एक बड़ा गोल निशान जमीन पर बना है। आरव, जादू कोई हथियार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण करना होगा। पर महागुरु, मैं तो कभी मंत्र भी नहीं जानता था। क्या मैं सच में इसे सीख पाऊंगा? हर इंसान में शक्ति होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे सोने देता है। वेदांत ध्यान केंद्रित करते हैं और चारों ओर से 4 चमकती गोलियां निकलती हैं। लाल यानी आग, नीली यानी पानी, हरी यानी धरती और सफेद यानी हवा। जादू की जड़ है तत्वों का संतुलन। अगर तुम इन्हें नियंत्रित कर पाओगे तभी तुम वरुणेश का सामना कर पाओगे। आरव हाथ फैलाता है और गोलियां लेता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और एक गोली गायब हो जाती है। अरे, ये मेरे बस का नहीं है। ध्यान केंद्रित करो आरव, शक्ति को डर से नहीं विश्वास से साधा जाता है। वेदांत आरव को मंत्र पढ़ने को कहते हैं। उस पल आरव ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसने आग को अपने क्रोध के रूप में देखा, पानी को अपनी करुणा, धरती को अपनी स्थिरता और हवा को अपनी स्वतंत्रता। अचानक गोलियां स्थिर हो जाती हैं और आरव के चारों ओर घूमने लगती हैं। शाबाश आरव, यही पहला कदम है। अब तुम जादू के मार्ग पर हो। अचानक आंगन में अंधेरा छा जाता है। जमीन फटती है और उसमें से एक विशाल काला दानव निकलता है। उसका शरीर धुन से बना है। ये क्या है? ये तुम्हारे भीतर का भय है। इसे हराना ही तुम्हारी पहली परीक्षा है। तुम्हें लगता है तुम नायक हो? तुम तो साधारण इंसान हो। तुम हार जाओगे। तभी दानव आरव पर हमला करता है। आरव नीचे गिर जाता है। मैं ये नहीं कर सकता। आरव, याद रखो तुम्हारा दिल सच्चा है, डर को सच मत मानो। आरव गहरी सांस लेता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। उसके चारों ओर चारों तत्व घूमने लगते हैं। दानव उस पर झपटता है और अचानक आरव हाथ फैलाकर प्रकाश की लहर छोड़ता है। प्रकाश दानव को घेर लेता है और वो धुएं की तरह विलीन हो जाता है। आंगन फिर से चमक उठता है। आरव जमीन पर गिर जाता है, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। आज तुमने साबित किया है कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध अभी बाकी है। आरव आंगन के बीच खड़ा है। चारों तत्व उसके चारों ओर चमक रही है। अनाया उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद है। आसमान में फिर से काले बादल मंडराते हैं। वरुणेश की परछाई हंसती हुई दिखती है। आरव ने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन असली सवाल ये था, क्या वो अपनी सच्चाई पर डटा रह पाएगा जब अंधकार पूरी दुनिया को निगलने आएगा? आरव जंगल के बीच ध्यान में बैठा है। ये जंगल हर कदम पर जैसे कुछ कह रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ के पत्ते, सब में कोई रहस्य छुपा है। अचानक हवा में पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं। पास के पुराने बरगद के पेड़ से एक अजीब सी चमक निकलती है। एक मधुर लेकिन गूंजती आवाज सुनाई देती है। आरव, समय आ गया है। जिस सत्य की तलाश में तुम आए हो, वह द्वार तुम्हारे सामने खुलने वाला है। कौन बोल रहा है? सामने आओ। बरगद की जड़ों के बीच से नीली रोशनी निकलने लगती है। धीरे धीरे उस नीली रोशनी से एक आकृति उभरती है। सफेद चमकदार वस्त्र पहने एक परी। आरव, मैं आलिना हूँ, इस जंगल की रक्षक। तुम्हें यह द्वार पार करना होगा, तभी तुम्हें उस शक्ति का ज्ञान होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी है। लेकिन अगर मैं असफल हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल की भूल भुलैया में खो जाओगे। मैं तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आरव गहरी सांस लेकर उस नीले द्वार की ओर कदम बढ़ाता है और उस पार चला जाता है। आरव अब उस संसार में प्रवेश कर चुका था
जिसे सिर्फ चुनिंदा लोग ही देख पाए थे। ये था परछाइयों का साम्राज्य, जहां हर रोशनी की किरण को अंधेरा निगल जाता था। अचानक से कुछ प्रेत आ जाते हैं। उनका कोई चेहरा नहीं, बस लाल आग जैसी आंखें। वे आरव को घेर लेती हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये हमारा इलाका है। परछाइयां आरव पर टूट पड़ती हैं। आरव अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन परछाइयों को कुछ नहीं होता है। अचानक हवा में आलीना की आवाज गूंजती है। आरव, तलवार से इन परछाइयों को नहीं हराया जा सकता। इनसे जीतने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रोशनी जगानी होगी। मेरे भीतर रोशनी? हाँ, दादी कहा करती थी, हर इंसान के अंदर एक दीपक जलता है। मुझे उसी दीपक को जलाना होगा। आरव अपनी छाती पर हाथ रखता है। धीरे धीरे उसके दिल से सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। आरव परछाइयों पर हमला करता है। हर वार के साथ उसकी सुनहरी रोशनी परछाइयों को जला देती है। उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं और वे धीरे धीरे धुएं में विलीन हो जाती हैं। काली रानी अपने महल से अपने जादुई गोले में सब देख रही है और कहती है, बहुत हिम्मत दिखाई है तुमने आरव, लेकिन परछाइयों की असली शक्ति अभी बाकी है। आरव और आलीना काली रानी के महल के बाहर खड़े हैं। चारों ओर घने धुंध और कांटे वाले पेड़, हवा में काली चमक। आरव, यह महल छाया रानी का गढ़ है। उसके जादू का सामना करने से पहले तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। लेकिन क्या मैं तैयार हूँ? मैंने परछाइयों को हराया, पर यह हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। डर से मत भागो। याद रखो, तुम्हारे भीतर सच्चाई और रोशनी है। विशाल काले दरवाजे खुलते हैं। आरव अंदर जाता है। दीवारों पर चमकते प्रतीक, हवा में उड़ती रहस्यमयी। जैसे ही आरव अंदर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि हर दीवार, हर छाया उसके सबसे गहरे डर और संदेह को दर्शा रही है। काले कमरे के बीच में छाया रानी दिखाई देती है। तुमने सोचा परछाइयों से जीतकर सुरक्षित रहोगे? ये महल तुम्हारे डर को असली रूप में सामने लाएगा। मैं डरता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। छाया रानी उसके ऊपर हमला कर देती है। आरव को अब अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ अपने डर का सामना करना था। आरव गहरी सांस लेता है, तलवार ऊपर उठाता है और जोर से कहता है, मेरी सच्चाई, मेरी रोशनी मुझे कमजोर नहीं बना सकती। उसकी तलवार से निकलती रोशनी छाया रानी को घेर लेती है। छाया रानी चीखती है और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो जाती है। तुमने कर दिखाया आरव। तुमने छाया रानी को हराया और परछाइयों का साम्राज्य मुक्त किया। आरव ने न केवल बाहरी लड़ाई जीती, बल्कि अपने डर और संदेह को भी परास्त किया। अब आभास लोक की दुनिया सुरक्षित थी, लेकिन भविष्य में और भी बड़े खतरों का सामना करना बाकी था। छाया रानी की हार के बाद आभास लोक में पहली बार एक नई सुबह आई। शहर में हर जगह खुशी और रोशनी फैल गई। छोटे छोटे जादुई प्राणी और नगरवासी एकत्रित हैं। हर कोई आरव की तरफ देखकर उत्साहित है। आरव, तुमने हमारी दुनिया को बचाया। अब हम सुरक्षित हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। आलिना, अनाया और महागुरु की मदद के बिना ये संभव नहीं था। इस तरह एक साधारण गांव का लड़का बन गया आभास लोक का हीरो। उसने साबित किया कि सच्चाई, साहस और विश्वास किसी भी अंधकार को हराने की शक्ति रखते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं। अभी बहुत से खतरे आरव का इंतजार कर रहे हैं।